आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, मैं आप सभी को समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दे रही हूँ सेट ए के रूप में और सेट बी के रूप में। ठीक है, आप सभी ये दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। आपके 50 से 60 नंबर फिर पक्के हैं। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। दूसरा प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गोदावरी को। तीसरा प्रश्न है कि किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? तो इसका आंसर रहेगा जर्मनी। चौथा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया? तो अब्राहिम को। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। इसके बाद में लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है। तो इस कथन किसने दिया था? अब्राहिम ने दिया था। छठा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अरब सागर भारत के डेडेडेस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। दूसरा प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेडेस का जन्म हुआ? समाजवाद का। तीसरा प्रश्न है, मूल कर्तव्य डेडेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेडेस नदी की है? किस नदी की है? गंगा की है। और पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई? वेयर गणतंत्र की। और छठा प्रश्न है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेडेस कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसकी जोड़ी है बंगाल। ठीक है, इसकी आएगी बंगाल। दूसरी जोड़ी है निर्धनता रेखा का आकलन, इसकी जोड़ी है राष्ट्रपति दर्शन सर्वेक्षण संगठन। तीसरा प्रश्न है दुर्गावती देशमुख। ठीक है, ये है आपकी प्रथम वित्त मंत्री थी ये। ठीक है, चौथा प्रश्न है विनिर्माण। विनिर्माण की जोड़ी रहेगी द्वितीय क्षेत्र। और भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1946 को। वर्साई की संधि, ये है जर्मनी। छठा प्रश्न। ठीक है, चलिए तो जोड़े हमने कंप्लीट कर लिया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर कि पहला है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किया था? तो ये था अमेरिका शेयर बाजार। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में। तीसरा है पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? जापानी नौसेना ने। जापानी नौसेना। ठीक है, चौथा प्रश्न है पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। पांचवा प्रश्न, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे?
भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में हमारे सत्य असत्य, बेरोजगारी से जनशक्ति, ठीक है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये है सत्य, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई, तो ये है असत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य है। भारत संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तो ये भी सत्य है। पांचवा प्रश्न, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है, विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो ये सत्य है। छठा प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो ये हमारे सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। खूनी रविवार की घटना क्या थी। 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, ठीक है। चलिए तो आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। जन्म दर से क्या सही है। महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। इसके बाद में 19वां प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। भौतिक पूंजी और मानविक पूंजी में अंतर लिखिए। दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।